अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। इस बार का बहुत ख़ास गेस क्वेश्चन है ये, क्लास 10th और 12th बिहार बोर्ड के लिए। ये सवाल क्लास 10th में भी आ सकता है, क्लास 12th में भी आ सकता है कि अपने वालिद मोहतरम को एक ख़त लिखें जिसमें लॉकडाउन में जो तालीम पर असर पड़ा है, लॉकडाउन का जो असर तालीम पर पड़ा है उसके बारे में बताएं। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दी जाए, तो वो वीडियो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि हम लोग जब ख़त लिखते हैं तो ख़त में क्या करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें, या फिर आपकी मर्ज़ी है आप 786 लिखें, इसमें कोई ये नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई क़ैद नहीं है। उसके बाद आपको लिखना है इम्तिहान हॉल। ये लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि आप जो ख़त लिख रहे हैं वो इम्तिहान हॉल से लिख रहे हैं, ये सबको पता है। क्योंकि ये ख़त वालिद मोहतरम के पास तो जा नहीं रहा है, ये ख़त तो एग्ज़ाम में जो कॉपी चेक करते हैं उनके पास जा रहा है, इसलिए यहाँ इम्तिहान हॉल ही लिखना है आपको, और कुछ नहीं लिखना है। इम्तिहान हॉल के बाद आपको लिखना है नीचे तारीख़, जो तारीख़ का बता दिया यहाँ पर 23/1/2021 मैंने लिख दिया है। आप इसको 23 जनवरी 2021 भी लिख सकते हैं, आपको पूरी इजाज़त है। यहाँ पर लिखा उसके बाद मैंने मोहतरम जनाब अब्बा जान। अब देखिए कहीं के पर ऐसा कहा गया कि मोहतरम लिखें तो जनाब नहीं लिखें, जनाब लिखें तो मोहतरम नहीं लिखें, तो बिल्कुल इस बात का ख्याल रखें। अगर आपने लिख दिया तो बहुत बड़ी गलती तो नहीं मानी जाएगी, लेकिन कोशिश करें एक ही लिखें, मोहतरम अब्बा जान या फिर जनाब अब्बा जान, दोनों में से कोई एक लिखे, मोहतरम या फिर जनाब। उसके बाद आपको लिखना है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ये तो लिखना ही है आपको। उसके बाद आगे चलता हूँ मैं, तो वहाँ आप देखें वहाँ पर क्या है। आपका ख़त मिला, पढ़कर घर वालों के हालात से वाकफ़ियत हुई। ये कॉमन है, ये सब में लिखना है। अल्लाह पाक के फजल करम से मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, दुआ करता हूँ कि आप लोग भी हमेशा बखैर रहें। अब अगर कोई लड़की लिख रही है, कोई बच्ची लिख रही है, तो वो लिखेगी कि अल्लाह पाक के फजल करम से मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, दुआ करती हूँ आप लोग भी हमेशा बखैर रहें। इतना तो आप खुद भी कर सकते हैं। वालिद मोहतरम के अलावा अगर भाईजान के लिए लिखा जाए तो वहाँ पर मोहतरम अब्बा जान को हटाकर भाईजान लिख सकते हैं। माँ को ख़त लिखना है तो वालिद मोहतरम यानी अब्बा जान को हटाकर अम्मी जान भी लिख सकते हैं। इतनी तब्दीली तो आपको खुद करनी पड़ेगी। मैं काम की बात पर आता हूँ। अब यहाँ देखें, काम की बात यहाँ से हो रही है। लिखना ज़रूरी यह है कि एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि आपने देखा ये मैंने पैराग्राफ कहाँ कहाँ पर छोड़ा और किस तरह छोड़ा, इसका ख़ास ख्याल रखेंगे आप। मोहतरम कहाँ से लिखना शुरू किया था मैंने, यहाँ से। उसके बाद थोड़ा सा हटा के अस्सलाम वालेकुम लिखा था मैंने। उसके बाद यहाँ पर इतना गैप किया। अब जो भी पैराग्राफ छोड़ेंगे इतना ही गैप होना चाहिए उस सभी पैराग्राफ में, ये ख़ास ख्याल रखें। मैंने एक बात और भी बताया था कि अब्बा जान के अलावा अगर भाईजान लिखना है तो यहाँ अब्बा जान को हटा दें, भाईजान लिख दें। उसके बाद अम्मी को लिखना है तो अम्मी जान भी लिख सकते हैं। एक ही ख़त से बहुत सारे काम चला सकते हैं आप। अब सबके लिए अलग अलग बताना ये आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं लगता मुझे। तो मैं आगे चलता हूँ। लिखना ज़रूरी यह है कि ये काम की बात यहाँ से शुरू हो रही है। लिखना ज़रूरी यह है कि लॉकडाउन की वजह से तालीम पर बहुत बुरा असर पड़ा है। ये तो आपने जाना ही, बिल्कुल बुरा असर पड़ा है लॉकडाउन की वजह से। स्कूल के साथ साथ तमाम कोचिंग क्लासेस भी बंद हो गए हैं। आपने कहा कि यहाँ कोचिंग क्लासेस अंग्रेज़ी का इस्तेमाल मैंने क्यों किया, तो यहाँ पर अंग्रेज़ी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इतनी की इजाज़त है। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसके अंदर बहुत सारी ज़बानें शामिल हैं, इसीलिए उर्दू खूबसूरत है भी। तो यहाँ अंग्रेज़ी का इस्तेमाल कर दिया, आपको भी इजाज़त है अंग्रेज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूल के साथ साथ तमाम कोचिंग क्लासेस भी बंद हो गए हैं। अब ज़्यादातर घर में रहकर ही पढ़ना होता है। वालिद मोहतरम को बताना है कि लॉकडाउन से आपकी तालीम पर क्या असर पड़ा है। तो आपने देख लिया, ज़्यादातर घर पर ही रहकर पढ़ना होता है। सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस को फ़रोग़ दिया है, मगर इससे वो फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा जो रूबरू क्लास से हासिल होता है।
ये बिल्कुल सही बात है। ऑनलाइन क्लास कितने बच्चे करते हैं? वही मैंने यहाँ लिखा है कि सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस को फ़रोग़ तो दिया है, मगर इससे वो फ़ायदा हासिल नहीं होता जो रूबरू यानी आमने सामने की जो क्लास में हम लोग जो कुछ सीख पाते हैं वो ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल नहीं हो पाता है। बहरहाल यह भी गनीमत है, कम से कम तालीम का माहौल तो बना हुआ है। अल्लाह पाक से दुआ करें कि हालात साजगार हो जाएं, ताकि हमारा मुस्तकबिल महफूज हो सके, काम की बात, फालतू कोई बात नहीं है इसमें। जो ज़रूरी था उतना ही लिखा। घर में बड़ों को सलाम, छोटों को दुआ प्यार। ख़त में क्या ज़रूरी है बहुत तवील बनाने की? कोई ज़रूरी नहीं है। अब एक सवाल इसमें उठता है जो आप लोग पूछते हैं, ये ख़त का ये नमूना आप देख लें अच्छे ढंग से। एक सवाल उठता है कि क्या इसमें ये देना ज़रूरी है? ये देख रहे हैं आप? तो जी हाँ, ये बनाना बहुत ज़रूरी है। ये जो पोस्ट कार्ड का एक नक्शा है, मतलब पोस्ट कार्ड की एक सूरत यहाँ पे दी गई है। इस तरह आपको बनाना है। एक तरफ लिखना है टू, यानी जिधर जहाँ ख़त भेजा जा रहा है उसको कहते हैं टू, और जो ख़त भेज रहा है उसको कहते हैं, वहाँ पर ख़त भेजने वाले का नाम जो होता है वो फ्रॉम में होता है। तो टू और फ्रॉम ये देना ज़रूरी है, नहीं देंगे तो नंबर कट जाएगा। आपका फर्माबरदार बेटा मोहम्मद रेहान, ये तो कहने की बात नहीं है, आप लोग लिख ही दीजिएगा। तो ये एक नमूना रहा। नमूना को मैं यहाँ पर अगर इस तरह रखूँ तो आप इसकी स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और आसानी के साथ इसको याद कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया। अब इसमें ख़ास बात जो आप अक्सर सवाल करते हैं कि क्या ख़त लिखने में भी एक लाइन छोड़कर लिखा जा सकता है? तो मैं फिर आपको अलग से एक जानकारी दे दूं कि आपको एक ख़त एक सफ़े में लिखना है, कम से कम एक सफ़े में। तो एक सफ़े को सिर्फ ख़त के लिए छोड़ दें और उसको खूबसूरत अंदाज में लिखें। आप लाइन ना छोड़ें, बिल्कुल नहीं छोड़ें, ख़त में लाइन नहीं छोड़ें, बिल्कुल खूबसूरत अंदाज में लिखें कि देखने वाला भी पहले देखे तो आपकी खूबसूरती की तारीफ़ करे, बाद में वो मतलब बाद में वो पढ़े, पहले देखे और देखकर ही, ऐसे कहा गया ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो देखने ही से आपका ख़त अच्छा लगे। ख़त लिखने में इस बात का भी ख्याल रखना होता है। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।